नमस्कार जोहार, आप देखें नजर 24 लाइव। आज राजनीति के दंगल में हमारे साथ आज हैं दीपशिखा मैडम। दीपशिखा मैडम है कांके विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनसे जानना चाह रहे हैं कि किन किन मुद्दों के लेकर के आप चुनाव में आए हैं। मैडम को थोड़ा सा हम ज़्यादा परिचय दे देते हैं, थोड़ा सा जो हम जानते हैं। मैडम पहले राजनीति में भी थे, जो जिला परिषद जीत चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल रहने के बाद ही नौकरी करने लगे, और नौकरी करने के बाद फिर ही राजनीति में आ गए। यानी राजनीति नहीं, चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ गए। अब जानना चाहते हैं कि राजनीति किए, चुनाव जीते, फिर नौकरी किए, फिर राजनीति में आ गए, अगला कारवा कहाँ रहेगा दीपशिखा जी का, ये जानना चाहते हैं। तो यही मुद्दाओं को लेकर के इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दाओं के लेकर क्या सोच करके आपने राजनीति के दंगल में आप लोग आ गए हैं। नमस्कार मैडम, जोहार। नमस्कार, जोहार आप सभी को। तो जैसा कि आप बता रहे थे, मैं राजनीति में पहले से थी और 5 साल जिला परिषद के सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया है। और जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से मास्टर किया है सोशल वर्क में। और मास्टर करने के बाद मुझे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, जिसमें यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन है, टाटा ट्रस्ट, पिरामिल फाउंडेशन, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करते हुए मैंने जो डेवलपमेंट सेक्टर में कार्य किया है, ये सारे अनुभव मुझे इस राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कांके विधानसभा में इतने सालों से जो जनता के जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात नहीं हो पाई है, उन मुद्दों पे किसी विधायक ने कार्य नहीं किया है, तो अब कांके विधानसभा की जनता को एक पढ़ी लिखी युवा विधायक को लेके आना चाहिए, जो आपकी समस्याओं को सिर्फ समझे नहीं, वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। और मेरा राजनीति में आने का मकसद ही यही है कि जो हमारी जनता है, उन जनताओं को, उनके समस्याओं को, जो उनके हक और अधिकार की बात है, जो हमारे झारखंड के पहचान की बात है, उन मुद्दों पे हम बात करें। आपके विधानसभा सत्र में बात हो आपके समस्याओं की, तो इन मुद्दों के साथ दीपशिखा आज राजनीति में दोबारा आई है, कांके विधानसभा में आप सभी के बीच में। मैडम ठीक है, अपने हर तरह के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मैडम एक तरफ आपका कांग्रेस है, एक तरफ आपके तरफ बीजेपी है, और आप बीच में आप आ गए हैं, तो अपने आप की राजनीति के दंगल में कहाँ परिपा रहे हैं कांके क्षेत्र में। आज देखिए, पूरा हमारा भारत देश डिजिटल हो चुका है। आज सभी जगह हम अपने फ़ोन से पेमेंट करते हैं। आज छोटी छोटी चीज़ों को हम गूगल पे सर्च करके छोटी से बड़ी चीज़ों को पा सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है। लेकिन 1990 से लेके अब तक कांके विधानसभा में भाजपा के विधायक रहे हैं, और 2024 हो चुका है। 24 सालों में यहाँ आपकी महागठबंधन की भी सरकार रही है, एनडीए की भी सरकार रही है। लेकिन आज भी जो यहाँ के युवा हैं, वो बुढ़मू में, खलारी में डिग्री कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। वो अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास कॉलेज नहीं है। आज जब बात होनी चाहिए महिलाओं के लिए अलग कॉलेज की, एक शिक्षण संस्थान की, वो कॉलेज नहीं है। आज बात होनी चाहिए यहाँ आईटी हब की, हमारे झारखंड में आईटी हब नहीं है। आज बात होनी चाहिए कि हमारे युवाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे यहाँ के युवा बेंगलोर में नहीं जाके, महाराष्ट्र में नहीं जाके, दिल्ली में नहीं जाके, महानगरों में नहीं जाके झारखंड में रहे, और झारखंड की जो पहचान है उसको बना सके, ना कि किसी दूसरे राज्य में जाके 5,000 10,000 की नौकरी कर सके। आज हमारी बहनों को देख लीजिए, आप उनकी वेदना को समझिए। हमारे विधायक जो हैं, वो इनकी वेदना को क्यों नहीं समझते हैं? वो अपने रोजी रोजगार, अपने मान सम्मान के लिए छोटे मोटे काम कर रही हैं, महानगरों में जाके दाई का काम कर रही हैं। इन महिलाओं के लिए, इन युवाओं के लिए सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है?
मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पे अब जनता को बात करने की जरूरत है। जनता को एक ऐसे विधायक को चुन के लाने की जरूरत है जो युवाओं के दर्द को समझे, युवाओं के को रोजगार नहीं मिलने के दर्द को समझे, युवाओं को कॉलेज नहीं पहुंचने की दर्द को समझे, महिलाओं को हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं मिलने की जरूरत को समझे, जो हमारे प्राइमरी स्कूल बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इस पे जो बात कर सके, जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चे हैं जब वो मैट्रिक का परीक्षा के लिए सही तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं मिल सकती हैं, जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बात करने की जरूरत है। आज हम मोहल्ला क्लासेस पे बात नहीं करते हैं, हम क्यों जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते हैं, पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था क्या हो, उस पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं। हम हमारे हॉस्पिटल्स में 24/7 सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते हैं, हम शिशु मातृ दर क्यों कम नहीं हो सकता है। इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए हमारे किसान में। अगर आप कांके विधानसभा की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ऐसा क्या है कि 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, हम यहाँ पे जो हमारे झारखंड की पहचान है खेती बाड़ी है ना, हम बोलते हैं हम पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन से पूरी तरह से लदे हुए हैं, सभी तरफ से आप देखिएगा झारखंड में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन आज भी यहाँ के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हम 3 फसल की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करें तो कांके विधानसभा में हमारा मैकलुस्कीगंज है, आपका जो बुढ़मू है, खलारी है, ये सारे जो लोकेशन है, आप कांके में ही घुसते, जब आप शुरुआत करेंगे घुसने की रिंग रोड से, देखिए वहाँ से खूबसूरती आपको दिखेगी। हम क्यों नहीं पतरातू से इसको कनेक्ट करते हैं और इसको टूरिज्म का एक प्लेस बनाते हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ के युवाएं, यहाँ की माताएं, जो यहाँ के वर्ग हैं, उन सभी को जो यहाँ लोकल में रोजगार प्राप्त हो सकता है, उन पे हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हम टूरिज्म पे को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रांची के बगल में आपका कांके विधानसभा है। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे आईटी हब की बात करनी चाहिए, टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ के युवा जो हैं हमारे, वो महानगरों में जाकर जाने से बचे, पलायन से बचे और यहाँ पे एकदम सम्मान के जीवन जी सके और अपने घर में बैठ के दिवाली का त्यौहार मना सके, छठ मना सके, सोहराई मना सके, यहाँ होली मना सके, दिवाली मना सके, अपने बच्चों के बीच में रहें। यहाँ पे हमें यहाँ इंतजार ना करना पड़े कि हमारे भाई प्रदेश से लौटेंगे और हमारी बहनें यहाँ पे खुशी में दीप जलाएंगी। हमारे भाई रोज घर लौटे, रोज अपनी हमारे घरों पे रहें और खुशी खुशी यहाँ पे हर त्योहार को यहाँ पे सेलिब्रेट करें, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो या क्रिसमस हो। ये सभी त्यौहार हमारे जितने भी भाई बहन हैं सब अपने घरों पे बनाएं। दीपशिखा यही चाहती हैं अपने विधानसभा वासियों से कि यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं वो खुशहाल रहें। और मैं दीपशिखा आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप दीपशिखा कुमारी को चुन के लेके आते हैं तो मैं आपके हर सुख दुख में साथ रहूंगी और आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके घरों की समस्याओं को अपने घरों की समस्या को अपनी समस्या समझ के उन समस्याओं का समाधान करेगी। और मैं नजर 24 से ये भी बताना चाहूंगी कि दीपशिखा जब चुनाव जीतेगी तो हर एक पंचायत में विधायक हेल्पलाइन नंबर होगा, हर एक पंचायत में विधायक शिकायत केंद्र होगा, जहाँ पे जनता सीधे जाके हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं और जो बात नहीं कर सकते हैं अपनी समस्याओं को हर एक पंचायत में शिकायत पेटी पे रख सकते हैं। आज देखिए हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं, है ना, शिक्षा पे देखिए हमारे पंचायतों में लाइब्रेरी नहीं है और जिन पंचायतों में लाइब्रेरी अभी बन रही है उन लाइब्रेरी को अब जब डिजिटल युग का जमाना है तो अब मौका आ गया है कि हम इन लाइब्रेरीज को ई लाइब्रेरी में तब्दील करें। तो जब आपकी विधायक दीपशिखा होगी तो आपके हर एक ब्लॉक में ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें आप वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ किताबों से पढ़ सकते हैं, गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको जो टेक्निकल नॉलेज प्राप्त होगा वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ई लाइब्रेरी में जो होगा वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन एग्जाम्स के फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसमें आपकी ई लाइब्रेरी आपकी मदद करेगी। और आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, तो यही उद्देश्य है कि हर एक ब्लॉक में ई लाइब्रेरी का गठन हो। मैडम ठीक है, लेकिन आगे बात करते हैं कि आप मैडम JV केसरी क्यों चुने।
आखिर क्या सोच करके जेबीकेएसएस से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मकसद है जनता के बीच में जाना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, जेबीकेएसएस पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है और जेबीकेएसएस पार्टी का सपोर्ट लेने का मकसद यही है कि जेबीकेएसएस पार्टी में हम जितने भी युवा वर्ग हैं, हम सभी का मकसद जो है एक ही मकसद है और हम एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड नव निर्माण की तरफ हम युवा एक साथ आगे बढ़े हैं और यही मकसद है कि जेबीकेएसएस पार्टी के साथ है। आप शिखा जी बताइए कि आपका विजन में महिलाओं के लिए खास करके और युवाओं के लिए कौन सा एक कि जो युवाओं रास्ता ही भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं भी रास्ता भटक जा रहे हैं, उनको पलायन हो जा रही है, तो कौन ऐसा मुद्दा है, कौन ऐसा होगा जो जो आप युवाओं के लिए कार्य करेगा, जो उन लोग को सही रास्ता एक दिया जाए? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है वो कांके विधानसभा के सभी ब्लॉक में, कांके ब्लॉक में है, बुढ़मू और खलारी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना और साथ ही महिलाओं के लिए अलग कॉलेज का निर्माण कराना। ये शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं इस पे मेरा पहला प्राथमिकता होगा। साथ ही स्वास्थ्य में जो मेरी प्राथमिकता होगी, जो हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, जो हमारे पीएससी सीएससी हैं, वो उनको फंक्शनल करना और जितने भी हमारे प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको 24/7 उन जगहों पे स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। साथ ही जो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल के साथ साथ हमारी जो माताएं हैं उन माताओं को आंगनवाड़ी सेंटर में सही सुविधाएं मिले ताकि वो एक बेहतर कल को जो जन्म देने वाली हैं वो सारे बच्चे स्वस्थ पैदा हो। इसके लिए ये हमारा मुद्दा है। दूसरा चीज और है मैडम कि आप युवाओं के लिए तो काज आप कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं, खासकर महिलाओं की जो पलायन हो जा रही है। कहीं न कहीं महिला जो लड़कियां को यहाँ से लेके चले जाते हैं वहाँ बेच दिया जाता है, जो बड़े बड़े घरों में महानगरों में उसको एक कैद करके रखा जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से कभी समस्या है और इंटायर अगर देख लिया जाए झारखंड का इस तरह का मुद्दा है, चाहे गुमला हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे आपको कुट्टी हो या रांची भी, उसको जिले में इस क्षेत्र में इस तरह का समस्या है, उसको कैसे आप पार पाइएगा? देखिए, जो मेरा पहला मुद्दा ही है शिक्षा का मुद्दा ही क्यों लिया गया? हमारे पास और भी मुद्दे हैं लेकिन शिक्षा मेरी प्राथमिकता में है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ आज भी कॉलेज नहीं है तो ये सोचने और विचार करने की बात है। क्योंकि अगर देखिए, हम महानगरों में हमारी बहन, हमारे युवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं है और बेहतर शिक्षा की सुविधा के बाद यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए जो हमारे झारखंड में हम त्रस्त हैं इतने सालों से, हमारे यहाँ वैकेंसी आती है, एग्जाम होते हैं लेकिन पेपर लीक हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो किसी कारणवश वो रद्द हो जा रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं युवाओं के रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, तो ये सारी जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे हम लोग कार्य करेंगे। दीपशिखा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि जो झारखंड में एक करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है और खास करके जिस विधानसभा चुनाव, जिस क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में अधिकतर सीओ जो है चर्चा का विषय रहे। आप भी पेपर मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि सीओ या तो पैसे दे करके आते हैं या आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको देखते हैं कि कल के डेट में मीडिया में, पेपर में हेडलाइन आ जाते हैं कि फलना इतना मोटेशन के नाम पर, जमीन के गलत तरीके से पेपर बनाने के नाम पर, इस तरह। इसको कैसे आप देख पाइएगा? देखिए, मेरा मानना है भ्रष्टाचार तभी आता है जब आप शिक्षित नहीं होते हैं, जब आप अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपके अधिकारों को जानना होगा और गवर्नमेंट के जो स्कीम है उन सारे स्कीम्स को अगर सही तरीके से आप समझ गए और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उन स्कीमों को जो फंड मिलती है उन फंडों का सही से यूटिलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। दीपशिखा जी, आपने एक आपका चुनाव चिन्ह जो मिला है हेलमेट छाप है। युवाओं लोग जो है एक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा एक प्लान चलाया जाता है, बहुत सा सेफ्टी का एक दिया जाता है सरकार के द्वारा ही, और आपका खास करके मिल गया एक हेलमेट एक सेफ्टी के लिए। तो उस युवाओं के लिए, उस
के लिए क्या बोलना चाहिएगा कि जो सेफ्टी के साथ में चुनाव में आपको सपोर्ट करे और सेफ्टी के साथ रास्ता को सफर करे? देखिए, मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे हेलमेट छाप मिला है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, क्रम संख्या 12 है और हम सभी जानते हैं हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ठीक यही मौका है, अगर आप इस 5 साल के जो 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव आया है, इसमें आप सही तरीके से अपने विधायक को नहीं चुनते हैं, अगर आप सुरक्षित नहीं विधायक चुनते हैं, तो आपको पूरे 5 साल दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और इन दुर्घटनाओं के बारे में ये है कि आपको सही शिक्षा का व्यवस्था नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं मिलेगा, आपको युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको हेलमेट छाप में वोट देके दीपशिखा को लेके आना चाहिए, ताकि ये जो हेलमेट छाप है ये आपको सुरक्षा प्रदान कर सके कांके विधानसभा वासियों को, और साथ ही साथ पूरे झारखंड को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। आपको तरह तरह के लोग मिल रहे होंगे, तरह तरह का जगह से समस्याओं से अवगत हो रहे होंगे, लेकिन क्षेत्र में दौरा करने के बाद कौन ऐसा चीज लगा कि जो हमको सबसे पहला कार्य करना चाहिए? क्या उस नाली का सुविधा के लिए, बिजली के लिए या रोड के लिए, क्या इस तरह का आपको लगा कि शिक्षा के लिए पहला कार्य, मतलब इस तरह का कार्य लगा कि जो यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाया काके के क्षेत्र के लिए, यही जनता को हमको बताइए आप। सबसे पहला मुद्दा मुझे लगता है कि मुझे विधायक बनने के बाद उसका सॉल्व करना चाहिए, वो है डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज का निर्माण हो ताकि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन उस डिग्री कॉलेज में जाएं और शिक्षा प्राप्त कर सकें। और भी जो युवा लोग हैं, जो खिलाड़ी से रांची आने में जो सफ़र होती है या उन लोग का जो परेशानी होती है, बहुत सा माइन से वहाँ पे प्रदूषण का भी बहुत बड़ा समस्या है, उन लोग के लिए क्या बोलना चाहिए कि जो वहाँ पर जो बाहरी तंत्र जो है कोइलवरी एरिया में, तो उस जो बाहरी तंत्र जो है तो कहीं न कहीं हावी है, लोकल लोग जो है विवश हो चुके हैं, उन लोग के लिए आप क्या कर पाइएगा? देखिए, हमारा मानना है कि जो यहाँ के लोकल हैं, उन लोकल को हर एक जगह प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से भी है कि हम लोग जो मांग रख रहे हैं वो जो हमारे तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग में जो नौकरियां हैं, वो सारी नौकरियां हमारे झारखंड के यहाँ के निवासियों को मिले। तो ये हमारे साथ है दीपशिखा जी, युवा भी हैं, महिला भी हैं, शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, और बोला जाए एक अनुभव का एक पिटारा भी है। एक ऐसे अनुभव हमारे दीपशिखा जी हैं कि जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए, कांके विधानसभा के पूरी मतदाताओं के लिए एक विजन लेकर के चले हैं। इनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप इसी तरह से अपना कारवां लगा रहिए, चलता रहिए। देखते रहिए नजर 24 लाइव।